प्रणमीय शीर्षाणिमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छम्। ग्रंथ का श्री गणेशा इष्ट वस्तुओं को याद करके किया गया है। कल हमने मंगलाचरण का सामान्य और विशेष अर्थ यहाँ से देखा था। मंगलाचरण का सामान्य अर्थ करते समय मैंने बताया था ये धर्म वस्तुनिष्ठ है, किसी व्यक्ति निष्ठता का यहाँ पर काम नहीं है। न धर्मो धार्मिक के बिना, इसलिए जो जीव धर्म का आश्रय करते हैं, धर्म की पूज्यता अपने ज्ञान में रखते हैं, इस माध्यम से यह वितराग रूप धर्म जिन जिन के आश्रय से पाया जाता है, ऐसे सभी धर्मात्माओं को स्वयमेव नमस्कार हो जाता है। कल नेमी का अर्थ धर्म चक्र की धुरा ऐसा किया था। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को भी हम धर्म रूप अर्थ कर सकते हैं, तो धुरा होएगी सम्यक दर्शन। जो भी हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अर्थ हो सकता है, अथवा उनके धारक पंच परमेष्टि, अथवा उनका प्रतिपादक जिनवानी। नेमी के साथ साथ वीर का भी अर्थ किया था, जिसमें वीर का अर्थ, महावीर का अर्थ विशेष ऐसे लक्ष्मी को देने वाला शुद्धात्मा भी महावीर का अर्थ हो सकता है, वितरागता भी महावीर का अर्थ हो सकता है, और वितरागता के धारी सभी ज्ञानी भी इस अर्थ में आ सकते हैं। कल हमारी चर्चा चली थी, कल और बाहर में प्रश्न आया था, मैंने उनको समझाते समय समझाया कि जिस प्रकार आज लोक में चेक की पद्धति चलती है, तो चेक में एक्चुअली हम फिगर में भी लिखते तो वो भी इनफ था। ऐसा होने पर भी 4000 ऐसा नहीं लिखकर मात्र डिजिट में ही नहीं लिखकर हम वे एक्सपेक्ट करते फिगर में भी लिखो, वर्ड्स में भी लिखो। क्यों? क्योंकि 4000 का 40,000 होने में कोई देर थोड़ी लगती है, 4000 का 400 होने में भी देर नहीं लगती, और 4 का थोड़ा तरकीब करो तो 9 हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, 5 हो सकता है। मैनिपुलेशन के बहुत अवसर है, इसलिए वे कहते हैं आप वर्ड्स में भी डालो इसको। वर्ड्स में मैनिपुलेशन का अवसर नहीं है के बराबर ही है। तो लोक में भी प्रचलित शैली है, यहाँ पर भी ये शैली है। और एक प्रश्न कल आया था कि इस गाथा का और भी कोई अर्थ है क्या? जो हमने कल देखा था, मनुष्यों की ये पर्याप्तक मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण यहाँ देखी थी। वैसे अपर्याप्तक मनुष्य तो असंख्यात होते हैं, नारकी देव तो भी असंख्यात, और तिर्यंच अनंत होते हैं। तो पर्याप्त मनुष्य जो 29 अंक प्रमाण है, तो वो कौन से सूत्र से निकलते? अपन वो सूत्र देखा था गाथा का, जैसे हमने देखा था तल्लीन मधुग विमलम, तो इसका दूसरा कुछ भी अर्थ नहीं बनता। ये केवल और केवल 29 अंक बताने हैं यहाँ पर। तो प्रश्न ये उत्पन्न हुआ था, फिर ल की जगह दूसरा अक्षर रख देते, त की जगह दूसरा रखते नहीं ना, वो गाथा का परफेक्शन इसी से बनता है। यही तो उनकी कवित्व है, उनका पटुता है उनकी, कि वो अपना विषय भी देते जा रहे और साथ साथ गाथाओं की रचना भी कितनी बखूबी से करते जा रहे, ये हम देख सकते हैं। टोडरमल जी ने लिखा है, विद्वानों का मन रमे ऐसे ग्रंथ होने चाहिए, उसमें गंभीरता होनी चाहिए। यह गंभीरता का थोड़ा सूचक हमने कल प्रकरण देखा। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। प्रकरण
देखिए अच्छा चलेगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आप सबने पढ़ा ही है, उसी के इर्द गिर्द में घूमता रहेगा ये। हम देखते हैं, आप दूसरी गाथा पर आइए। हम गाथा यहाँ से पाठ करते हैं। प्राकृत है ये सब, इसीलिए बोलिए प्राकृत है, इसलिए छंद में वैरायटी नहीं है। ये सब गाथा ही गाथा छंद है, और गाथा छंद रमणीक भी लगती है पढ़ने के लिए। पयड़ी सील सहावो जीवन गानम अणाई संबंधो कणयो वले मलम्बा ताणथितम स्वयं सिद्धम। देखिए क्या कहती है गाथा। ये प्रारंभिक गाथा में ही अध्यात्म से ही एकदम डैशिंग एंट्री की है। वैसे हम ये सोचते हैं कि ये आगम का ग्रंथ है, ये अध्यात्म का ग्रंथ है। मैं ऐसी बहुत सारी गाथा इसमें भी छाट कर दिखाऊंगा आगे, मुझे याद नहीं है अभी। वैसे ये पहली ही गाथा मंगलाचरण के बाद ये प्योर आध्यात्मिक गाथा है। आध्यात्मिक मतलब क्या? जिसमें शुद्ध स्वरूप बताया जाता है। और शुद्ध स्वरूप मतलब क्या? पर से भिन्न, अपने से अभिन्न। ओके, इसमें ऐसा क्या है जो वस्तु स्वातंत्र दिखाता है? वे शब्द मैं आप ही से पूछ लूंगा बाद में। अभी मैं थोड़ा सा अर्थ करता जाऊं, फिर मैं आपको पूछूंगा ऐसा क्या दिखा आपको जिसमें अध्यात्म घटित हो रहा है। अध्यात्म मतलब वस्तु स्वातंत्र्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं, शुद्ध तत्व को दिखाने वाला अध्यात्म। और शुद्ध का अर्थ षट कारक की प्रक्रिया से उत्तीर्ण, पार, षट कारक प्रक्रिया उत्तीर्ण, ऐसा है कर्ता कर्माधिकार में। और द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपास्यमान है शुद्ध इति अभिलप्यते। तो पर से भिन्न, अपने से अभिन्न, वो शुद्धता को दर्शाता है और शुद्ध तत्व को अध्यात्म बताता है। ओके, अभी देखिए क्या कहते हैं गाथा में। सबसे पहले 3 पर्यायवाची शब्द इन्होंने डाल दिए, पयड़ी, शील, सहाव। प्रकृति, शील, स्वभाव, पर्यायवाची डाल दिए इन्होंने। अभी गाथा का तो कुछ भी, अभी पहले चरण में तो कुछ ही रहस्य नहीं खुल रहा है, इतना बोला ये पर्यायवाची है, प्रकृति, शील, स्वभाव। अपन थोड़ा इसका भी विचार करते हैं। प्रकृति मतलब इंग्लिश में उसको नेचर कहते हैं। देखो, अब जितना विचार करो, जितनी गहरे में उतरो, उतना आह्लाद आता जाता है। कैसा है? जैन दर्शन एकदम उभर कर ख्याल में आता है, ये वस्तु का स्वरूप है प्रकृति। वे क्या मानते हैं? इस सृष्टि का नियंता, कर्ता, हर्ता ईश्वर मानते ही है ना वे। क्या है वो? राम रचि राखा, ज्ञान में है ना आपको वो सूत्र, कर्म प्रधान, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। ये राम ने रचा है सब, ऐसा वे मानते हैं। ईश्वर कृत मानते हैं ना सब, उसकी बात चल रही है मेरी। अब देखिए, प्रकृति, कम टू द वर्ड प्रकृति, प्रकृष्ट कृति। कृति मतलब हमको तुरंत ये घूमने लगता है दिमाग में। कृति मतलब किसकी कृति है? किसकी कृति मतलब किसने किया, इसका कर्ता कौन? कार्य है तो उसका कोई ना कोई कर्ता तो होगा ही। क्यों? क्योंकि कार्यत्वात्, कार्य होने से उसका कोई ना कोई कर्ता तो है ही। लेकिन ये प्रकृष्ट कृति है। ये प्रकृष्ट मतलब जैसा लोक में व्यवहार है ऐसा यहां पर नहीं लेना। ये उत्कृष्ट, प्रकृष्ट, उत्कृष्ट। कृति मतलब रचना, और प्रकृति का अर्थ नेचर किया जाता है ना, नेचुरल, प्राकृतिक चीज। प्रकृति मतलब वे मानते ईश्वर प्रदत्त, जबकि वो शब्द ही ये बोल रहा है कि प्रकृष्ट कृति है। इसमें कहा झलक रहा है ईश्वर की कृति है ये विशेष कार्य है। विशेष कार्य क्यों कह रहा हूं मैं? विशेष कार्य इसलिए कह रहा हूं, इसको किसी ने नहीं बनाया। और प्रकृति से, प्रकृति के बाहर क्या चीज है? कुछ नहीं है। ये सब जो दिखता है सब प्रकृति है। इसमें क्या कर सकते हैं? लोग कहते हैं ना उसकी ऐसी प्रकृति ही है, अपन क्या कर सकते हैं? बादाम की प्रकृति ही ठंडी है, बोलते हैं ना। मेथी की प्रकृति ही गर्म है। आप समझ रहे? तासीर, तासीर को प्रकृति कहते हैं।
तो प्रकृति एक शब्द हुआ। प्रकृति स्वयं यह शब्द बोलता है कि ईश्वर प्रदत्त तो कुछ नहीं है, ईश्वर द्वारा निर्मित कुछ नहीं है। ये विशेष कृति, विशेष कार्य है ये। और कार्य मतलब कोई करता होगा, ये तुम्हारी मान्यता ठीक तो है, लेकिन कोई अन्य करता होगा ऐसी मान्यता ठीक नहीं है तुम्हारी। ठीक है। एक प्रकृति। शील, शील अक्सर ब्रह्मचर्य के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, वो अर्थ यह नहीं समझना, आई बात यह नहीं है। तो शील मतलब शील नाम प्रकृति का है। कहा की लाइन बोली मैंने, शील नाम प्रकृति का है। शील पाहुड़ की लाइन बोल के दिखाई मैंने अभी। शील पाहुड़ है अपने अष्टपाहुड़ में कहा, वहां पर शील और प्रकृति को पर्यायवाची दिखा, यहाँ पर भी दिखा रहे। देखो शील मतलब, देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको बहुत खुशी होगी ये शब्द भी समझकर। शील मतलब वैसे क्या होता है, प्रॉपर अर्थ कोई बताएगा मुझे? शील मतलब पना। कितने जन को पकड़ में आया जो मैंने बोला? देखो अपन के विनयशील है वो लड़का। विनयशील मतलब विनय पना बहुत है उसमें। अभी और बोलो आप 2-3 शब्द। मननशील, मननशील स्वभावी है, अध्ययनशील स्वभावी है। शील मतलब पना। बोलो मत अभी कोई, बोलो मत अभी कोई, मजाक नहीं बीच में डालो आप, फिर सब मजा किरकिरा होता है। क्या उसका काम है यहाँ पर? कहाँ तक आए? शील मतलब पना, स्वभाव। उस शील को शील इसलिए कहते हैं 8-10 सहस्र विधिशील धर्म। उसको शील इसलिए कहते हैं क्योंकि वो स्वभाव के अनुरूप हुआ, इसलिए उसको स्वभाव बोला। शील के अनुरूप हुआ इसलिए उसको शील बोला। कितने जन ने बात को पकड़ा? देखो आगे ना आगे। वितरागता को धर्म क्यों कहा? बोले वितरागता को धर्म क्यों कहा? धर्म तो त्रिकाल होता है, एक्चुअली धर्म त्रिकाल होता है। धर्म मीन्स प्रॉपर्टी, धर्म मीन्स गुण धर्म। केमिस्ट्री में पढ़ते इसका गुण धर्म क्या है? धर्म मतलब प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी वस्तु के बिना होती नहीं है, कभी भी त्रिकाल होती है। लेकिन ये मूल धर्म तो ज्ञान है आत्मा का, लेकिन ऐसा होने पर भी जो इसका आश्रय करेगा ऐसे ज्ञानानंदमयी आत्मा का, उसको पर्याय में जो प्रकट होता है उसको भी धर्म की संज्ञा मिलती है। आप पकड़ रहे? जो जिसका आश्रय करे को करता है उसको वैसी संज्ञा मिलने लगती है। इंडिया का जो आश्रय करे उसको क्या संज्ञा मिलेगी? इंडियन। इंडियन। जो स्वभाव का आश्रय करे उसको भी स्वाभाविक पर्याय ऐसा कहते हैं। कितने जन ने बात को पकड़ा? मैं तो ये कह रहा हूं, शील मतलब स्वभाव होता है कायदे से। तो शील के अनुरूप वो लड़की लड़का रहा, मुनि रहे, तो उनको कहेंगे ये शीलवान ब्रह्मचारी। ओके, आगे बढ़ते। ब्रह्मचर्य अपने आप में व्यापक है, इसलिए वो रूढ़ हो गया ब्रह्मचर्य के लिए शील। क्या बोला मैंने? ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य ही नहीं होता है। मैंने कल एक बात कही थी, आपको याद होगा। वीर मतलब 24वें तीर्थंकर नहीं, 2400 तीर्थंकर। 24 स्टैंड्स फॉर अंत दीपक। उसी प्रकार शील मतलब ब्रह्मचर्य जो बोला, ब्रह्मचर्य स्टैंड्स फॉर अंत दीपक। ब्रह्मचर्य तक सब कुछ समाहित समझना, क्योंकि जो ब्रह्मचारी होता है क्रोध मान माया आदि रूप प्रवृत्ति उसकी होती ही नहीं, तब संयम अकिंचन रूप होता ही है वो। ये पहले 9 धर्म लगा लेना, 10 धर्मों में पहले 9 धर्म लगा लो और 5 व्रतों में पहले 4 व्रत लगा लो ब्रह्मचर्य में। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? प्रकृति, शील, स्वभाव। अभी आइए क्या कहना चाहते हैं अपन देखते हैं। जीवंगाणम अनाई संबंधो, बहुत अच्छी बात कह रही है। जीव और अंग, जीव और अंग क्या चीज है? अंग मतलब शरीर। जीव और शरीर का अनादि संबंध हो, अनादि का संबंध है। और अनादि के संबंध को यहां पर प्रकृति बताया जा रहा है। प्रकृतिशील स्वभाव जो बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रही है? अनादि। सब समझिए बात को मेरे। इसी को पारिणामिक भाव कहते हैं। क्या बोला? अटपटी बात लगेगी और आप इसको लाइटली भी नहीं लेना, एकदम सामान्य बात चल रही होगी कहकर। क्या पारिणामिक भाव किसको कह रहा हूं मैं अभी? जीव और शरीर के संयोग को पारिणामिक भाव बोला मैंने।
ध्यान रखना, पारिणामिक भाव मतलब त्रिकाल स्वभाव ऐसा नहीं लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना, पारिणामिक भाव मतलब दृष्टि का विषय ऐसा भी सर्वथा नहीं लेना चाहिए। पारिणामिक भाव का अर्थ अहेतुक इतना लेना चाहिए बस। पारिणामिक भाव मतलब अहेतुक, जिसका कोई रीजन नहीं, कोई तर्क नहीं, उसी को कहते हैं स्वभाव अतर्क गोचरा। संबंध भद्र स्वामी के शब्दों में स्वभाव को कोई तर्क नहीं होता। ओके, कोई कंडीशन नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई व्हाई नहीं, कोई हाउ नहीं, बस है फॉलो। अब समझते हैं क्या क्या कहा मैंने अभी। पारिणामिक भाव जीव और शरीर का संयोग अनादि का है। कैसे है बस, डोंट आस्क व्हाई। इसको कहते हैं पारिणामिक भाव। पकड़ में आता है आपको? देखिए सुनिए, और एक बात बताऊंगा मैं इतना लिखा हो तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा गुणस्थान है, दूसरा गुणस्थान है, क्या नाम है पर्व? सासादन सम्यक्त। वेरी नाइस। कौन सा भाव है? हाँ? कौन सा भाव है? ये दूसरा गुणस्थान कौन सा भाव है? सासादन सम्यक्त। देखो पहला गुणस्थान कौन सा भाव है? तीसरा गुणस्थान कौन सा भाव है? 5 भाव में चर्चा चल रही है, आप बोलो ना अच्छे से। तीसरा भाव, तीसरा गुणस्थान कौन सा भाव है? सार्वक्षणिक भाव। दूसरा गुणस्थान कौन सा भाव है? अब कुछ भी बोलो, हेतु देकर बोलो, बोलो क्यों? सुनिए सब, दूसरा गुणस्थान को पारिणामिक भाव कहते हैं, बात बिल्कुल सही है। क्यों कहते पारिणामिक मालूम? क्योंकि वो अहेतुक है। सुनिए सब, सुनिए बस। अहेतुक मतलब उसमें कोई भी कारण नहीं है। दूसरे गुणस्थान कोई कारण नहीं, मतलब दर्शन मोह का न उदय कारण, न क्षय कारण, न क्षयोपशम कारण, न उपशम कारण। इसलिए इट्स निदर अवधिक नॉर क्षयोपशमिक नॉर औपशमिक नॉर क्षयिक। निरपेक्ष भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। और पहले 4 गुणस्थानों को दर्शन मोह की तरफ से देखने की आज्ञा है आचार्यों की। कितने जन ने बात को पकड़ा? वैसे अनंतानुबंधी की तरफ से देखेंगे तो कहेंगे तो उसको अवदैहिक ही भाव, लेकिन आपको अनंतानुबंधी की तरफ से देखना ही नहीं है। नहीं तो फिर ऐसे पहले 4 गुणस्थान फिर तो अवदैहिक ही भाव होंगे फिर, और फिर तो सभी गुणस्थान अवदैहिक होंगे फिर ना कोई तो उदय चल ही रहा है ना 14वें गुणस्थान तक भी। मुझे कहना क्या है? मुझे क्या कहने कार्तिक? पारिणामिक भाव का अर्थ अहेतुक इतना ही लेना। दूसरा गुणस्थान दर्शन मोह का अहेतुक है, निरपेक्ष है दर्शन मोह के। दर्शन मोह को उदय की अपेक्षा नहीं, क्षय की अपेक्षा नहीं, क्षयोपशम की नहीं, कुछ नहीं है वहां पर। इसलिए पारिणामिक भाव बोला। पहले 4 गुणस्थानों को दर्शन मोह की तरफ से देखना है। थोड़ा भारी जा रहा है आपको? बिल्कुल भारी नहीं जा रहा होगा, चिन्मय नहीं जाना चाहिए। अभी क्या प्रकरण चल रहा है? पहली लाइन में जीव और शरीर का संयोग अनादि का है, इसी को वे पारिणामिक भाव बोल रहे हैं। मतलब जीव अनादि का शरीर के साथ बंधा है। इसमें क्या कारण? अरे कारण कहते वो शादीपना हो जाएगा उसमें। कितने जन ने बात को पकड़ा? जो देखो, जैसे किसने बनाया ये मंदिर? ये कब प्रश्न हो सकता है कि किसी ने शुरुआत हो, उसी में यह प्रश्न उत्पन्न होता है किसने किया? पहाड़ को, मिट्टी को कौन पूछता है किसने किया? मिट्टी का पर्टिकुलर आकार को पूछ सकता है, पहाड़ को, बादल को, पानी को, ये तालाब को तो पूछ सकता है किसने किया। नदी को कौन पूछ सकता है ये नदी किसने बनाई? पूछ सकता है कोई? क्यों? क्यों? जो नया उत्पन्न होता है उसका कारण होता है। जो अनादि है उसका कारण नहीं, अकारण है, अहेतुक है, मतलब पारिणामिक भाव है, मतलब प्रकृति है, शील है, स्वभाव है, पर्यायवाची। जीव शरीर का अनादि से ऐसा ही संबंध चलता रहा है। तत्व और सूत्र को सूत्र बोलो, अनादि संबंधेच्च। तेजस और कर्मण शरीर का अनादि से संबंध चलता आ रहा है, सभी संसारियों को अनादि से।
ऐसा कैसे हो गया? जीव अलग था, शरीर अलग था, फिर जीव ने कोई उद्दंडता की होगी तो शरीर जुड़ा होगा, द्रव्य कर्म बंधा होगा। कुछ नहीं है ऐसा, अनादि से ऐसा ही है। कितना अमेजिंग है। ऐसा विचार करे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? हमारा थक जाता है विचार करते करते। ऐसा लगता है ये द्रव्य कर्म अनादिकाल से ये जो चल रहा है जीव का, कोई ना कोई ओरिजिन होगा जहां पर जीव ने गलती करी होगी तभी तो बंधन हुआ होगा। नहीं है ऐसा कहते हैं। यदि राग, तो ऐसा कहने में दिक्कत ये होगी, बोलिए, सबसे पहले जीव ने राग आदि विकार किया, फिर कर्म बंधा और फिर ये चक्र चालू हुआ, ऐसा कहने में क्या आपत्ति है? आपत्ति ये है राग हुआ उसको, तो राग हुआ पहले बिना द्रव्य कर्म के उदय के, तो वो अनादि का होने का प्रसंग बनेगा। बिना द्रव्य कर्म के उदय के यदि राग द्वेष होने लग जाए तो सिद्धों पर तो तकलीफ है ही खड़ी, और राग का त्रिकाल स्वभाव होने की आपत्ति पड़ती है, पर सापेक्ष भाव नहीं होगा फिर वो। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए राग पहले हुआ होगा और बाद में फिर ये द्रव्य कर्म, फिर नो कर्म, फिर चक्र चालू होगा, ऐसा नहीं। चक्र इसको कहते भी नहीं है, चक्र स्टार्टलेस होता है। सब समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बात दूसरी है, ये एंडलेस नहीं है, इसको एंड हो सकता है कहीं ना कहीं। देखो, हम बैक चलो, हमारे पिता थे, अभी भी है वो तो, पिताजी के पिताजी थे, वे तो अभी भी है, उनके पिता थे होंगे, अनुमान, पीछे चलो, पीछे चलो, कितना पीछे जाना, कितना पीछे जाना, जाते चलो, कितना पीछे, कुछ नहीं, अभी ब्लंट दिख रहा है एकदम, लेकिन नहीं, ब्लंट इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि क्लियरली तो बोल ही नहीं सकते अपन कुछ। ब्लंटली जहां तक दृष्टि जा रहे हो वहां तक कोई ना कोई दिख रहा है ना। तुम्हारी चमड़े की आंख से तुम्हें दिख रहा है, केवल ज्ञान से भी हूबहू ऐसा ही दिख रहा है। जहां तक केवल ज्ञान की रेंज जा रही है, जहां तक मतलब अंत तक। अब अंत तक कहना ही दोषास्पद है। अंत तक कैसे गई? अनंत है ना, समझे? तो वहां तक बराबर उनको दिख रहा है कि ये इनके पिता, ये इनके पिता, ये इनके पिता, ये, और पिता नहीं होंगे, दूसरा भव में कहीं होगा तो उसका पूर्व भव ले लो, क्योंकि समूर्छन जीव के माँ बाप नहीं होते। मैं समझ रहा हूं आपकी बात, कितने जन बात को पकड़ रहे हैं। अब बैक बराबर पूर्व भव दिख रहा है। सुनो, इसका पहली पर्याय कौन सी रही होगी? कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। मोह महामद पियो अनादि, इसमें यही बात फलित नहीं हो रही है कि जीव अनादि से मोही है, इसमें यह भी तो बात फलित हो रही है कि जीव अनादि का है। समझ में आता है? ये मूल कोर को पकड़ो आप। ये बात दूसरी है, अनादि से वही की वही भूल करता आ रहा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आज तक जीव और शरीर, आज तक जीव बराबर शरीर को अपना मानता आया, और आज तक कभी शरीर अपना हुआ भी नहीं, और बराबर दोनों साथ साथ भी होते आए हैं। ये बराबर अनादि से ये तीनों बातें चलती आ रही। क्या साथ साथ भी होते आए? ये मानता भी अनादि काल से अपना आया है, और हुआ एक क्षण भी अपना नहीं है। लेकिन मान्यता अनादि की है, लेकिन वो जीव भी तो अनादि का है ना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। टोडरमल जी का सहारा लेते हैं अभी थोड़ा। टोडरमल जी कहते हैं बंध की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन। बंध तो कहते हैं इसमें 2 सेक्शंस पहले बनाओ, अनादि बंध, नवीन बंध। अनादि बंध कैसे हुआ? क्वेश्चन गलत। अनादि कैसे हुआ ये नहीं पूछना। अनादि अकारण होता है, बस है नहीं, क्या है, बस कैसे कहां से लाया है, बस इसको कहते हैं अनादि, नो रीजन। आप सब समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन हमारे पिता के पिता थे, ये तो बैक चलो तो असीम दिख रहा है, लेकिन आगे अभव्य को असीम भले ही दिखे, लेकिन भव्य को सीमित कर सकता है। मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसके लिए देता हूं। जैसे ऐसे हो सकता है, पिता का पिता ये हो सकता है। अभी हमें संतान न हो, ये तो हम कर सकते पुरुषार्थ, ब्रह्मचर्य से रहो, खंडित हो गई परंपरा, फिनिश।
गतिर नास्ति, क्या कहते वे लोग? अपुत्र से गतिर नास्ति। क्या कहते वे लोग? जिनको पुत्र नहीं है उनको गति नहीं होती। एक भी पुत्र वाले को पूछ लो तो पता चलेगा कौन सी गति की बात कर रही है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं अनादि असीम है, लेकिन अंत आपको जहां करना हो वहां पर अंत हो जाएगा। समझ रहे? देखो, एक ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी की बात है, एक बाल ब्रह्मचारी अनादि की चलती आ रही उस संतति को ब्रेक कर देता है। यहां पर अनादि मतलब पिता के पिता, पिता के पिता, कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो गया। अब यहां पर वो आगे, दिस विल बी डिसकंटिन्यूड नाउ, कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार बीज का उदाहरण ले लो बनारसी दास जी के शब्दों में। कहाँ का उदाहरण नहीं है भैया? बीज का उदाहरण हूबहू गीता का उदाहरण है ये, हूबहू स्पष्टीकरण सहित। ऐसा लिया उन्होंने, एक बीज लो, हथेली पर रखो, बीज में देखो, देखो बीज में। अब बीज में एक आपको एक वृक्ष दिख रहा है। कल्पना हमको सब कुछ दिखाती है ना। वृक्ष दिख रहा है, वृक्ष में देखो कितने बीज दिख रहे हैं, एक एक बीज में देखो कितने वृक्ष दिख रहे हैं। आप समझ रहे हैं सब मेरी बात को? अभी देखो, ये फ्यूचर का दिख रहा है आपको, ऐसा बैक का भी दिख रहा है आपको, दोनों दिख रहे हैं, दोनों दिख रहे हैं। अनादि का भी अनंत का भी दिख रहा है। अभी एक काम करो आप, ब्रिंग द सीड हियर। क्या करना है? बर्न इट। अब इसका आगामी परंपरा हो सकती है क्या? बीज को दग्ध बीजवत, ऐसा शब्द आया ना टीका में किसी, क्या? दग्ध बीजवत। जिन्होंने रत्नत्रय की प्राप्ति की है वे कैसे है? उनका बीज नहीं फलेगा, नहीं फलेगा, नहीं फलेगा। अभी कहीं भी दबा कर रख दो, समझ में आता है? अंकुरित नहीं होगा। उसको खा लो, उतना उतना ही काम का है। अभी मैंने क्यों कहा ये? अनादि का हमको दो चैनल्स खोलो टोडरमल जी की दृष्टि में। 26 पेज होगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरे अध्याय का। अनादि कर्म बंध, नवीन कर्म बंध। अनादि कर्म बंध कैसे हुआ? कैसे हुआ? प्रश्न गलत, अकारण। ऐसा ही अनादि से शरीर और जीव जुड़ा ही है, बिल्कुल जुड़ा है। शरीर मतलब तुम क्या औदरिक शरीर समझ रहे क्या? और वैसे अनादि का भी है, भी औदरिक ही शरीर। वैसे क्यों निगोद से निकल कर आया है तो अनादि का तो औदरिक ही था। बाकी के सभी वैक्रिक तो साधी होता है, आहरक तो हुआ होगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कभी, उसकी तो बात भी नहीं करे। कार्मण और तेजस तो बिल्कुल अनादि का है। समझ में? परंपरा अपेक्षा वही का वही कर्म की बात नहीं है, क्योंकि वो कर्म बंधा तो खिरेगा, फिर नया आएगा। परंपरा अपेक्षा अनादि का बंध चल रहा है जीव को। समझ में आता है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। इसलिए मैंने आपको एक बात कही थी, खानिया तत्व चर्चा हुई थी। अभी आपने यहाँ से छप रहा है ना, छप गया क्या खानिया तत्व चर्चा? अभी नहीं छपा। खानिया तत्व चर्चा हुई थी, इसकी क्या विशेषता है मैं बताता हूँ आपको। ये इट वॉज वार तो नहीं कह सकते, एक तरफ एक जन और एक तरफ कम से कम 25 जन, और ये डिबेट चला था। डिबेट, एक जन एक तरफ, कौन होगा वो? फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री एक तरफ। पहले गुरुदेव के पास आए, बोले डिबेट चलो। एक एक की प्रकृति होती है, एक हाथ की। गुरुदेव कोई डिबेट में जीत जाते ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है कुछ। आप समझ रहे हैं सब मेरी बात को? देखो, एक हाथ की प्रकृति होती, प्रकृति। नहीं समझे? सक्षम पकड़ रहे तुम? तकलीफ हो रही क्या? इतने में ही क्या हो गया तुमको? नहीं, देखो, जो बहुत मास्टर होता है किसी फील्ड का, जरूरी नहीं वो अच्छा टीचर होना चाहिए। अभी पकड़ में आया बात को? तो देखो, वो जरूरी नहीं ज्यादा दाव पेच वाली बातें समझे। अभी गुरुदेव के पास आए, बोले डिबेट करना है। इन लोगों से पहले एक बार डिबेट हो चुका था, अपर पक्ष वालों से। निमित्त, उपादान, निश्चय, व्यवहार, क्रमबद्ध परे, यही 5 विषय सेटेड। तो और फिर उसमें बीच में ही कुछ तकलीफ हो गई, तो फिर वो ड्रॉ हो गई मैच। समझ में आता है? तो बीच में लड़ाई कुछ हो गए, फिर आउट हो गए। तो फिर आए, गुरुदेव ने कहा मेरा
नहीं है कुछ ऐसा। तो फिर उन्होंने रिफर किया कि फूलचंद जी के पास जाओ आप। फूलचंद जी धवल के एकदम मास्टर थे, डेप्थ सब टटोल लिया था उन्होंने तब। तो फूलचंद जी ने कहा ओके बोल दिया। फूलचंद जी ने, मैं करूँगा डिबेट। तो फिर सामने सामने कोई भी हो, एनीवन, देखो कितनी डेयरिंग। उसको वो कहते थे ये दिग्विजय के लिए निकला है, ऐसे बोलते थे। चक्रवर्ती निकलता है ना दिग्विजय के लिए। सबसे पहले गए थे स्मारक, ये टोडरमल जी के मंदिर में सबसे पहले। और जहाँ पर टोडरमल जी की गद्दी लगती थी, जहाँ पर टोडरमल जी स्वाध्याय कराते थे, वहाँ पर पहले गए। कह रहे अभी मुझे दिग्विजय के लिए जाना है, तो मैं इस पावन भूमि को पहले देख कर जाऊँ, समझ कर जाऊँ। और तो और उन्होंने बहुत फिर वहाँ की रज तक उन्होंने लगाकर उन्होंने कहा कुछ अतिशय। फिर वे गए, वहाँ से निकले। अभी डिबेट चालू हुआ। देखो डिबेट में पहले नक्की हुआ अब की बार ड्रॉ नहीं होगी मैच, तो मैं करता हूँ कुछ। बोले बीच में कुछ भी हो ये रुकेगा नहीं और लिखित सब होगा। अब जानते हैं ना ये सब, वर्बली कुछ नहीं चलेगा और एक एक जन के पास से पहुंचेगा। लेट द पीपल रीड, लेट दिस टॉक नॉट बी कन्फाइंड विद इन 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। जन जन तक जाने दो। विद्वानों की ही विषय वस्तु मत रखो इसको। आम जीव समझने का सक्षम हो जाए समझने के लिए तो नक्की हो गया। 50-50% दोनों बेयर करेंगे पैसा, ठीक है, पक्का हो गया। डिबेट चालू होने के पहले एक आम मुद्दा आया कि ग्रंथ भैया आचार्यों के रेफरेंस देना आपको। ले अब भी बोलो हाथ डालने के पहले फिर से एक बार सोच के। क्यों? पहला तर्क क्या दिया उन्होंने? मैं स्वयं विद्वान हूं बोले। तो विद्वान का नहीं चलेगा मतलब मेरा नहीं चलेगा क्या? इन्हें आप आचार्यों के दो ना। तो फिर टोडरमल जी किनका दे रहे हैं? टोडरमल जी तो बोले पहले नक्की करो और बोले 80% मेरी बैटल का मूल आधार मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक ग्रंथ होगा। बात करो अब भी, पक्का करो। तो जज ने बोला हाँ हाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक बिल्कुल चलेगा, बनारसी दास जी बिल्कुल चलेगा, चलो चलो आगे। तो वहां पर मूल 2-3 प्रश्न आए। उनका ये कहना था कि केवली भगवान अनंत को वे भी आदि नहीं जानते, ये कैसी बात बोल रहे आप? पहली परे बड़े बड़े विद्वान फिर पहली परे कैसे नहीं जानते, कैसे नहीं जानते? तो वहां पर ये प्रश्न आए थे। फिर वो समाधान में दिया था, पढ़ लेना। बीज पहले की पेड़ पहले, बताओ। देखो सुनो, अभी मैं इसका उत्तर दे सकते हैं सिद्धांत? सुनो सुनो, अभी कोर्ट में अब क्लिक करके नहीं चलेगा। कोर्ट एकदम चुस्त भाषा होती है। बीज पहले की पेड़ पहले, ये बोल सकते हैं? देखो सुनो, हाँ बोल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते, स्यादवाद। कैसे? अभी बता रहा हूं मैं। बीज पहले की पेड़ पहले सामान्य रूप से पूछा जाए तो कोई पहले वाले नहीं, अनादि के हैं दोनों। और ये बीज पहले कि ये पेड़ पहले, अब विशेष पर आकर रुक गए। अभी हम बताते कौन पहले। ये बीज पहले कि ये पेड़ पहले, तो कहते बीज के बिना पेड़ नहीं हो सकता। और ये पेड़ पहले कि ये बीज पहले, तो पेड़ के बिना बीज नहीं हो सकता। पर्टिकुलर लोकेट करेंगे कारण कार्य चालू हो जाएगा। पर्टिकुलर लोकेट नहीं करेंगे कारण कार्य नहीं बैठेगा। मैंने 6 ढाला में अभी काफी लिया। मैंने कहा तो बोलो ज्ञान कारण है कि श्रद्धा कारण है? ज्ञान कारण है कि श्रद्धा कारण है? लिया टोडरमल जी ने, दौलत राम जी ने, टोडरमल जी ने भी लिया। ज्ञान पहले कि श्रद्धा पहले? बोलो। पर्वों को बोलने तो कोई बोलो मत। पक्का? किसने कहा आपको? हाँ, एक साथ होता है। अब ये बोल रहे एक साथ होते बोल रहे। देखो, ज्ञान पहले श्रद्धान बाद में, बिल्कुल सत्य कथन है। श्रद्धान पहले ज्ञान बाद में, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। जब सामान्य चर्चा चलेगी तो ज्ञान पहले होता है, श्रद्धान बाद में होता है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? ज्ञान के बिना श्रद्धान किसका करेगा? ज्ञान के बिना श्रद्धान, बोलो, खर विषानवत है। क्या वो गाथा वो 17वीं 18वीं? जह नाम को विपुरी सो रायाणम जानी ऊन सद्दह। जानी ऊन, पहले जानो। जाने बिना श्रद्धान कैसे करेगा? ज्ञान पहले। और जब विशेष की बात आती है
सम्यक या मिथ्या कोई भी विशेष हो, तो पहले बोलना श्रद्धान, फिर बोलना ज्ञान। श्रद्धान कारण, ज्ञान कार्य, कारण कार्य, और उत्पत्ति युगपत होती है। पकड़ रहे आप सब? ये विवक्षा के मैं ले रहा हूं। मैं अभी कहाँ तक आया? बीज पहले की पेड़ पहले, मुर्गी पहले कि अंडा पहले? और सुनो, एक काम करो, ये आपको समझ में आ रहा है मैं क्या क्या कर रहा हूं? देखो, ये बात समझ में नहीं आती, ये बात समझ में, क्या है इसमें समझने जैसा? अब खोलो आपके हाथ का, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, ये सस्पेंस चलने दो। कंगन है ना, कंगन, उसको खोलो, रखो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है स्टार्टिंग पॉइंट? कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं इसका। उसी प्रकार इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। पयड़ी शील सहाओ प्रकृतिशील स्वभाव, क्या जीव और शरीर का संयोग अनादि से ऐसा ही चलता आ रहा है, इसका कोई कारण नहीं। हाँ, अनादि बंध का कोई कारण नहीं है, नवीन बंध में कारण है। कौन नवीन बंध कैसे हुआ? जो अब भी बंद हो रहा है ना, वो तुम ऐसा भाव किया तो ऐसा बंद हुआ। पर्टिकुलर लोकेट किया ना अभी, तो लोकेट करने पर आगे पीछे लोकेट कर सकते। फिर परिणाम के कारण कर्म बंधा, कर्म के कारण परिणाम हुए, ऐसा आगे पीछे लोकेट कर सकेंगे। समझ रहे? नवीन बंध का कारण बोलिए क्या लिया टोडरमल जी ने? वहां पर भी उन्होंने मात्र मोह को लिया, बाकी किसी को नहीं लिया। और अनादि में तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, एक बार गाथा फिर से पढ़ते हैं। पयड़ी शील सहाओ जीवन गानम अणाय संबंधो कर्णयोवले मलम वा ताणथितम स्वयं सिद्धम। एक उदाहरण कोट कर रहे यहाँ पर, कर्णयोवले मलम वाह। टोडरमल जी ने एक उदाहरण के 4 उदाहरण खड़े कर दिए धड़ाधड़। ये क्या उदाहरण दे रहे हैं? कर्णयो वले मलम वाह। जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण में से निकला हुआ, खदान में से निकला हुआ स्वर्ण पाषाण, वह कभी ऐसा नहीं था कि सोना अलग और मिट्टी अलग हो और बाद में फिर किसी ने मिलाया हो। अरे मिलाने को काहे के लिए कोई बैठा है? पसीना छूटता है अलग करने को, और मिलाने को कौन बैठा है? इसको समझ में आता है आपको? ऐसा ही है ये उदाहरण। क्या दिया? कणयो वले मलम्बा, स्वर्ण पाषाण। जिस प्रकार ये संयोग अनादि का है उनका, सोना और किट्ट कालिमा, अलग तो पुरुषार्थ पूर्वक होते और एक साथ तो बाय नेचर है, अलग अलग पुरुषार्थ से होगा। बोलिए मंगत राय के 12 भावना। देह अचेत, मैं चेतन, तू चेतन, यह देह अचेतन, मिले अनादि यतन ते बिछुड़े जो पे अरूपानी। बस, मिले अनादि यतन ते बिछुड़े जो पे अरूपानी। अनादि के मिले हैं, लेकिन यत्न करोगे तो टुकड़े हो जाएंगे उसके। यत्न करने से मिले भी नहीं है। समझ रहे? ये उदाहरण तो एक टोडरमल जी ने ये दिया। और 3 उदाहरण बोलिए, कोई भी 3 उदाहरण। और एक उदाहरण दिया ये दूध पानी का, कि दूध पानी किसी ने मिलाए नहीं है, ग्वाला ऊपर से मिलाता है, उसकी बात नहीं चल रही है। वो जो ओरिजिनली, देखो ऐसा यदि होता, मैंने एक दिन बोला भी था, यदि दूध में पानी ना होता तो फिर गाय का दूध पतला, भैंस का दूध गाढ़ा, बकरी का दूध और पतला। पतला मतलब उसमें पानी की मात्रा ज्यादा। ऐसा कैसे बोलते? फिर अपन बोलते ही है ना। पतला गाढ़ा मतलब किसकी तरफ संकेत है? पानी की मात्रा की तरफ और दुग्धांश की तरफ, है कि नहीं? ये उदाहरण एक दिया टोडरमल जी ने। और लेकिन उसको ओटने पर दूध और पानी अलग अलग हो जाता है। तीसरा उदाहरण, हाँ, तिल और तेल। तीसरा ये उदाहरण दिया। ऐसा नहीं था कि तिल अलग है और तेल अलग है, ठीक है? अरे तेल अलग करने के लिए तेल निकलता है यहाँ पर,
समझे आप मेरी बात को? ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है बल्कि कि तिल में तेल डाल के काम करे। है क्या ऐसा? उल्टा खोपड़ी चल सकती है किसी की ऐसी? हम इंजीनियरिंग पढ़ते थे, ऐसे गुजरात के बच्चे थे, ऐसा कहते थे। हमको ये बात समझ में नहीं आ रही अभी कि जलेबी में पाक डालते कहाँ से? अरे भले आदमी, ऐसा कुछ होता होगा कि वो ओपनिंग खोल के पहले पाक फिल करते होंगे उसमें, ऐसा होता होगा जलेबी में। मैं क्या कहना चाहता हूं, बोलो सक्षम। नई बात क्या कह रहा हूं मैं? किसी ने नहीं मिलाया। 3 उदाहरण, तिल, तेल। चौथा उदाहरण क्या दिया टोडरमल जी ने? धान और चावल दिया उदाहरण। देखो सुनो, ऐसे 2 पौधे जगत में पैदा नहीं हुए। ये धान वाला चावल, ये बिना धान वाला चावल। जितना चावल तुम घर पर आज खा रहे हो वो पहले कभी धान वाला ही चावल था। मैं इसलिए कहता हूँ 2 प्रकार के पानी भी पैदा नहीं हुए आज तक, ये गंदा पानी और ये साफ पानी। जितना भी पानी तुम पीते हो वो सब गंदे में से ही साफ हुआ वाला है, उसे में से ही वो हटती है गंदगी और प्योर चीज आपको मिलती है। 2 चीजें, ये प्योर ये इम्प्योर, ऐसा नहीं है। देखो लेकिन और एक बात है, प्रकृति में कई चीजें अनादि से शुद्ध भी है और कई चीजें मिली हुई है। अपनी कई चीजें मिली है उसकी तरफ संकेत है। कितनी चीजें मिली नहीं है अनादि से कौन बताएगा? पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, वे निरावरण है अनादि के। और कौन कौन मिले हैं? जैसे दूध, पानी आदि। और ये जीव, ये अनादि का ऐसा ही संबंध है जैसे तिल और तेल का, दूध और पानी का। पकड़ रहे आप सब? यत्न करने पर अलग होता है, सब होगा। कणयो वले मलम वा। अभी महत्वपूर्ण बात, चौथा चरण देखिए, ये आध्यात्मिक रूप यहाँ पर। ताणथित्तम स्वयं सिद्धम, ऐसा होने पर भी दोनों स्वयं सिद्ध है। कौन दोनों? जीव और शरीर दोनों स्वयं सिद्ध है। शरीर मतलब यहाँ पर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म तीनों ले लो। दोनों स्वयं सिद्ध है मतलब टोडरमल जी की भाषा बोलिए जल्दी। आज तक आत्मा का एक भी प्रदेश, कर्म के एक भी परमाणु रूप हुआ नहीं। कर्म का एक भी परमाणु जीव के एक भी प्रदेश रूप हुआ नहीं। इसको कहते स्वयं सिद्धम, जिसको मैं आध्यात्मिक गाथा कह रहा हूं ना बार बार। ऐसा होने पर भी इनकी सत्ता स्वाधीन है, स्वतंत्र है। समझ में आता है? ये मत विचारों के कितने काल से साथ साथ है, ये विचारों के आज तक एक दूसरे रूप नहीं हुए हैं। समझ में आता है? ये कितनी न्याय और नीति ये प्रकृति की तरफ से है। कितनी भी एक दूसरे में फंसा कर रखो, एक दूसरे रूप नहीं होती। ये प्राकृतिक चीजें हैं। समझ में आता है? और यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु रूप हो जाए, छंद बोलो आप्तमीमांसा का, क्या है वो छंद? भाव एकांते पदार्थानाम भावनाम पण्णवात, अब है ना, सर्वात्मक मनद्यांत म स्वरूप मतावकम। क्या होगा फिर? 2 वस्तु में यदि अत्यंत अभाव अन्योन्य अभाव नहीं होगा, 2 पदार्थ में अत्यंत अभाव मान के चलो जीव शरीर में, तो क्या होगा? दोनों एक रूप हो जाते। ताणथित्तम स्वयं सिद्धम नहीं बोल पाते। समझ में आ रहा है? अपने एक एक्सपेरिमेंट करी 2-3 दिन पहले, याद आता है आपको? अपन को ये डिस्कवर करना था। मैंने कहा था एक्सपेरिमेंट, आप एम लिखो। एम क्या लिखा था वहां पर? टू क्या करना था? टू बाइफरकेट, टू डिफरेंशिएट सोल एंड बॉडी, ये करना था। एम क्या लिखा था? जीव और शरीर अलग अलग है निश्चित करना। तो उसके लिए अपन प्रोसीजर कही थी, जैसे पिंच कर रहा है कोई, तो विचार करो, 4 केसेस खड़ी करो। मैंने कहा था पिंच किया और दर्द हुआ, समय समान है। लेकिन अभी ऐसे भी केसेस विचारो बिना पिंच के भी दर्द का और पिंच करने पर भी दर्द नहीं होने का। समझते हैं आप? इससे बात फलित क्या करी थी इन्फरेंस? फिर से जीव अलग है और शरीर अलग है। ताणथित्तम स्वयं सिद्धम, ऐसा होते हुए भी दोनों स्वयं सिद्ध। स्वयं सिद्ध मतलब
किसी ने किसी को नहीं बनाया, कोई किसी पर प्रभाव नहीं डालता। वस्तु स्वतंत्र की बात है मूल में, ठीक है। फिर उदाहरण तो सैकड़ों है। H2O का देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने काल तक एक साथ रखा जाए तो एक दूसरे रूप होता है, एक दूसरे रूप होता दिखता है, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस करो तो आज भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन में है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन में, ठीक है। समय भी अपना हो गया है और पहली गाथा भी अपनी हो चुकी है। अपन कल दूसरी गाथा, तीसरी गाथा की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पर और एक उदाहरण ये आया, टोडरमल जी साहब ने एक सुमेरु पर्वत का भी उदाहरण दिया। कितने ही परमाणु आकर जुड़ते हैं और कितने परमाणु निकलते हैं, बट वो ढांचा वही का वही सेट है। ठीक उसी प्रकार जीव और शरीर का संयोग अनादिकाल से ऐसा है, यह बात दूसरी है। एक शरीर जाता है नया आता है, एक जाता है नया आता है, लेकिन इनका संयोग तो अनादिकाल का है। लेकिन अध्यात्म की क्या बात आई, दोनों स्वयं सिद्ध है, कोई किसी में प्रवेश नहीं करता। ओम नमः।